राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महाराष्ट्र के नागपुर में 75,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है वह महाराष्ट्र के विकास को नई दिशा देगी। ये परियोजनाएं राज्य में बुनियादी ढांचे की समग्र दृष्टि प्रदान करती है। ये सबूत है कि महाराष्ट्र और केंद्र में डबल इंजन की सरकार कितनी तेजी से काम कर रही है। 11 दिसंबर का आज का दिवस संकष्टी चतुर्थी का पवित्र दिवस है। आज महाराष्ट्र के विकास के लिए 11 सितारों के महानक्षत्र का उदय हो रहा है। पहला सितारा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, जो अब नागपुर और शिरडी के लिए तैयार हो चुका है। दूसरा सितारा नागपुर एम्स है, जिसका लाभ विदर्भ के एक बड़े क्षेत्र के लोगों को होगा। तीसरा सितारा नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ की स्थापना है। चौथा सितारा रक्त संबंधी रोगों की रोकथाम के लिए चंद्रपुर में बना आईसीएमआर का रिसर्च सेंटर है। पांचवा सितारा पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए बेहद अहम सीपेट चंद्रपुर की स्थापना है। छठा सितारा नागपुर में नाग नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू हुआ प्रोजेक्ट। सातवां सितारा नागपुर में मेट्रो फेज 1 का लोकार्पण और दूसरे फेज का शिलान्यास है। आठवां सितारा नागपुर से बिलासपुर के बीच आज प्रारंभ हुई वंदे भारत एक्सप्रेस है। नवा सितारा नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की परियोजना है। 10वां सितारा अजनी में 12,000 हॉर्स पावर के रेल इंजन के मेंटेनेंस डिपो का लोकार्पण है। 11वां सितारा नागपुर इटारसी लाइन के कोहली नरखेड़ रूट का लोकार्पण है। 11 सितारों का यह महानक्षत्र महाराष्ट्र के विकास को नई दिशा देगा, नई ऊर्जा देगा। अमृत महोत्सव में 75,000 करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई। ये 11 सितारे आपका भविष्य गढ़ने वाले हैं, आपके लिए अवसरों को जन्म देने वाले हैं। और यही रास्ता है, यही रास्ता सही है। एषः पंथः, एषः पंथः, इस मंत्र को लेकर के आइए पूर्ण समर्पण भाव से अपने आप को खपा दे। 25 साल का ये मौका हम जाने नहीं देंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को वाराणसी पहुंचे। सीएम योगी ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया और स्थानीय नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूंका। अपने संबोधन में सीएम योगी ने व्यापारी, उद्यमियों और प्रबुद्ध जनों से कहा कि काशी में निवेश की संभावना तलाशें। मुख्यमंत्री ने नए भारत के नए यूपी बनाने के लिए डबल इंजन के साथ
ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग करने को कहा। एक पहला अवसर मैं देख रहा हूं। पहले ऐसा समय था, राज्य की ओर से केंद्र को कहा जाता था कि हमें फंड दीजिए, हमें आर्थिक सहायता करिए, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में ये समय बदला है। कल की सारे दिन का सेशन में, सभी रिव्यू में भारत सरकार की ओर से मैं बोल रहा था कि फंड का उपयोग करिए, मैं और फंड देना चाहता हूं। उसके अलावा आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन करके मध्यम और गरीब तबके के लोगों का हम हेल्थ कवरेज कैसे सुनिश्चित करें, उसके बारे में भी विस्तृत डिस्कशन हुआ। और उसके साथ साथ जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, योगी जी, हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ने भी 4 ग्रुप बना के डिटेल हमारे 4 इश्यू पर उन्होंने बातचीत की। क्लिनिकल एंड पब्लिक हेल्थ पर, मैनेजमेंट पर, कम्युनिटी कनेक्ट पर और आईटी प्लेटफॉर्म। ये 4 विषय पर हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हम कैसे अच्छी तरह से काम कर सके, काम करने में हमें क्या चैलेंज है और चैलेंज का क्या सॉल्यूशन है। जब आप आए उसके पहले हमारे 4 ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में हमारे सामने प्रेजेंटेशन दे रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे गौरव भी है कि हमारी यही हेल्थ आर्मी जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का एस्पेक्ट को पूरा कर रही है, वो इतनी डीप सोच के साथ केवल हमारे सामने क्वेश्चन नहीं रखा, केवल इतना ही नहीं कहा कि हमें ये दे दो असुविधा है जी। नहीं, हम काम करते हैं तो काम करने में हमें क्या दिक्कत होती है, उसका सॉल्यूशन हमें ही कैसे निकालना है। ये प्रेजेंटेशन में जब आप बता रहे हैं, स्वाभाविक रूप से काशी कल्याण की नगरी है, हमारी आध्यात्मिक राजधानी भी है, सांस्कृतिक भावभूमि के साथ हम सबको अपनी पुरातन परंपरा के साथ जोड़ने की नगरी है। और काशी में इस प्रकार की कार्यशाला हम सबको एक नया संदेश देती है, जिसे भारतीय मनीषा ने बहुत पहले कहा था कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। और उसी भाव को ध्यान में रख करके आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब जैसी आवश्यकता पड़ी उस प्रकार के पूरे देश के साथ सीधे संवाद बनाना, उस प्रकार के कार्यक्रमों को साथ जोड़ना। कोरोना नहीं आया था, देश के अंदर लॉकडाउन की आवश्यकता थी, प्रधानमंत्री जी ने जान है जहां है की बात कही और पूरा देश उनके साथ खड़ा हो। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ एक साथ ताली पीट रहा है, घंटा बजा रहा है, एक साथ लॉकडाउन का पालन कर रहा है। भाइयों बहनों, क्या स्थिति थी तंत्र की। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात जब मैं करता हूं तो 38 जनपद हमारे ऐसे थे जहां पिछले आधी सदी से, लगभग आधी सदी से इंसेफ्लाइटिस नाम की एक बीमारी यहाँ के मासूमों को निकल रही है। 40 वर्ष में इस बीमारी से उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 से अधिक मौतें हुई। ऐसा नहीं कि इंसेफ्लाइटिस के बारे में दुनिया के अंदर कहीं कार्य न हुआ। दुनिया के अंदर जापान ने 1905 में इसका वैक्सीन बना दिया था, लेकिन भारत में उस वैक्सीन को आने में 100 वर्ष लगे। 2006 में वह वैक्सीन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ गया था और फिर हम लोगों ने उस वैक्सीन को यहाँ पर उन मासूम बच्चों को देना प्रारंभ किया। जो एक कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ है, इसमें जो 4 स्तंभ दिए गए हैं, हेल्थ एंड वेलनेस के, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह बहुत महत्वपूर्ण 4 स्तंभों पर आधारित भारत की इस परिकल्पना में हर एक व्यक्ति के आरोग्यता की कामना की गई और आरोग्यता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक इस कार्यक्रम को पिछले 8 वर्ष के अंदर देश के अंदर हेल्थ सेक्टर में जितना कुछ हुआ है यह अकल्पनीय है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपद है। 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे और 2017 से लेकर के 2022 के बीच में मात्र 5-5.5 वर्ष के अंदर हम लोग 35 नए मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के अंदर संचालित कर चुके हैं।
या वर्तमान में निर्माण के वे अंतिम चरणों में चल रहे हैं। और मेरा मानना है कि यह एक बेहतरीन उदाहरण साबित हो सकता है। पिछले 2 दिनों से आप लोगों ने जो भी यहाँ पे एक दूसरे के अनुभव से सीखा होगा, जाना होगा, अगर हर एक राज्य अगर उसे अपने यहाँ उदाहरण व्यावहारिक जीवन में भी उतारने का कार्य करेगा तो यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को, सर्वे संतु निरामया के इस भाव को हम वास्तविक जीवन में उतारने में सफल होंगे। आप सब काशी में पधारे। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कर्मभूमि पर बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में आप सबका एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूँ। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज रिज मैदान में हिमाचल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। सुक्खू हिमाचल के 15वें सीएम बन गए हैं। सुक्खू के साथ मुकेश अग्निहोत्री ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस की एकता दिखाई दी। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहे। समाज का कल्याण के लिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठाया है, कन्याकुमारी से कश्मीर, एक कहावत होती थी पूरा देश हमारा कन्याकुमारी से कश्मीर है, चल करके तो फिर कोई गाड़ी में भी जाने की नहीं सोच सकता। और ये इंसान कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे देश को जोड़ने के लिए इकट्ठा होकर के पूरे देश को इकट्ठा करके जोड़ रहे हैं। आप सब लोग जोर से अभिवादन करें और इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। सर, मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अतः मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समृद्ध निर्वहन करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुकेश अग्निहोत्री ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुकेश अग्निहोत्री ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे अन्य मुद्दों पर। अब कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। 7 दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने।
27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप समस्त राष्ट्रवासियों का स्वागत है। हरियाणा में करनाल के सेक्टर 12 स्थित हुड्डा ग्राउंड में आज भगवान परशुराम महाकुंभ राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में प्रदेश भर से हजारों लोग पहुंचे। इस दौरान मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तक हरियाणा में इस तरह के कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्राह्मण समाज वो है जो ब्रह्म को जानता है, लोगों को शिक्षित करता है, समाज को दिशा दिखाता है। मेरा सौभाग्य है कि आज भगवान परशुराम जी का यादगार दिवस, जो बताया जा रहा है कि हरियाणा बनने के बाद इस प्रकार का कार्यक्रम कभी प्रदेश में नहीं हुआ। जिस ब्राह्मण समाज के युवा पीढ़ी ने आज इस कार्यक्रम को सफल किया है, हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से जो आज लोग आए हैं, मैं उनका विशेष तौर पर अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि आज का युवा कल को प्रदेश, देश, दुनिया सब में अपना नाम करने वाला है। अपने देश का नाम सब जगह ऊंचा करने का काम हमारा आज का युवा करेगा। तो मैं इस समय पर जो कार्यक्रम है भगवान परशुराम जी के यादगार के दिवस पर, मैं उनको नमन करता हूं, क्योंकि वो भगवान के नाम से इसलिए हम जानते हैं कि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे, शस्त्र में भी विद्वान थे, शास्त्र की कला भी उनके पास थी। और अपने विचार के साथ अगर किसी का तालमेल न खाए, अगर किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है तो अन्याय के विरुद्ध अपना हथियार उठाने में उन्होंने कभी भी संकोच नहीं किया। बड़े से बड़ा उन्होंने ऐसा कर्म कर डाला जो आज हमारे लिए आदर्श के रूप में, सिद्धांत के रूप में जिसको हम अपना सकते हैं। तो ऐसे अवसर पर मैं उस महान प्रकर्मी, तेजस्वी और गरीबों के उद्धारक भगवान परशुराम जी को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से नमन करता हूं। भाइयों बहनों, अपनी परंपरा संत समाज की रही है। बहुत महात्मा लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने हमको विचार दिया, शिक्षा दी, संस्कार दिया, रहने सहने की कला सिखाई, एक सुखी जीवन कैसे बने, शांत प्रिय माहौल कैसे रहे, इसके लिए समाज की बुराइयों को दूर करने का काम सबने किया। सरकारें तो अपना विकास के काम में अपना लगी रहती है, इतना पैसा यहां से आएगा, इतना यहां चले जाएगा, ये सड़कें बन जाएंगे, स्कूल बन जाएंगे, अस्पताल बन जाएंगे, ये रेलगाड़ी बन जाएगी, ये जहाज बन जाएंगे। लेकिन समाज को एक वातावरण देना, अच्छे विचारों का वातावरण देना, ये संत महापुरुषों का काम होता है। हमने विचार किया कैसे संतों महापुरुषों के भी याद करने के कार्यक्रम, उनकी जयंतियां, उनके प्रकाशोत्सव, ये दिन मनाए जाएं। इस बात की खुशी है कि जो ब्राह्मण समाज है भगवान परशुराम जी के चिन्हों पर चलने वाला, जैसे कहा कि कुछ जन्म और जाति से पहचान नहीं होती है ब्राह्मण समाज की। ब्राह्मण समाज जैसा एक शब्द का अर्थ अगर निकाला जाए, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। जो भगवान के दर्शन करा सके वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को ज्ञान है, ज्ञान भक्ति भाव वो सिखाता है, सदाचार वो सिखाता है, शिक्षित वो करता है, कुशलता वो सिखाता है। बहुत से ऐसे गुण होते हैं व्यक्ति के, उन गुणों को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को एक दिशा देने का काम ये हमारा समाज करता है। और हां, अन्याय के साथ लड़ाई का काम भी भगवान परशुराम जी की सोच की देन है। दमोह में जयंत मलिया के 75वें जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि जयंत मलिया जी अद्भुत शख्सियत है, उनका व्यक्तित्व सबके मन को जीतने वाला है। मैंने उनका शालीन व शिष्ट रूप भी देखा है। जब तक शांति से काम निकले तो शांत व शालीन, और यदि गड़बड़ हो जाए तो जयंत भैया रौद्र रूप भी धारण करते थे। दमोह जयंत मलिया जी के बिना अधूरा है। हर दिल पर उन्होंने राज किया है। भारत माता की।
ठाकरे जी के बाद हम सबको जिनका स्नेह और प्रेम मिलता है और एक मां के समान मिलता है, ऐसी जयंत भाई को आशीर्वाद देने आई हमारी ताई श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, इस अवसर पर उपस्थित सभी बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आदरणीय जयंत भैया, आदरणीय भाभी जी, एक अद्भुत शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जो सबके मन को जीत ले। सार्वजनिक जीवन उनका 50 साल से ज्यादा का हो गया। 1971 में कॉलेज से निकल के पहली बार चुनाव में काम किया था उन्होंने, और तब उम्मीदवार थे स्वर्गीय विजय मलैया जी, और तब से लेके अब तक सबका दिल जीतते हुए बहुत सहज, सरल, संकोची, शिष्ट, शालीन, ऐसे के देखते ही प्यार उमड़ जाए, ऐसे हैं अपने जयंत मलैया। जयंत भैया, आपने मध्य प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा की है और मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने में आपने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। इसलिए केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन अभी तो 75 के ही हुए, अभी लगता ही नहीं है कि 75 के हो गए, और इसलिए अभी तो काम करते रहना है। ये कोई ना समझ ले कि रिटायरमेंट का कार्यक्रम है, अभी तो काम करते रहना है, अभी तो और लंबे समय तक काम करेंगे। और इस परिवार का योगदान सदैव राष्ट्र निर्माण में लगातार मिलता रहे, लगातार मिलता रहे। एक बार फिर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और जयंत भाई, इतना जरूर कहता हूं कि जब मेरा 75वां जन्मदिन मनाया जाए तो मुझे आशीर्वाद देने जरूर आना है। देखो, मैंने ऐसा व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति बहुत कम देखे जो हर परिस्थिति में समान रहते हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और एक श्लोक और है जो जयंत भाई पे फिट बैठता है। भगवान श्री कृष्ण ने अच्छा भक्त कौन इसके लक्षण बताते हुए कहा, मुक्त संगो, एक वो श्लोक है, दूसरा एक समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानियो शीतोष्ण सुख दुखोषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुर मौनी संतुष्टो एन के निचिता अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरा। समः शत्रौ च मित्रे च, जो शत्रु और मित्र में भी समान, जो सुख दुख में समान, मान अपमान में भी समान हो, कोई फर्क ही नहीं पड़े, जिसको सबको स्नेह और प्रेम करते हुए आगे बढ़ता रहे, वो ही मेरा सच्चा भक्त है। तो ऐसे सच्चे भक्त है जयंत मलैया। और मैं जैन से नहीं जोड़ रहा, लेकिन जो दूसरे को जीते वो वीर, लेकिन जो अपने आप को जीते वो महावीर, जो महावीर वो जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय वो जिन, और जो जिन वही जैन। तो जैन साहब नहीं, ऐसे जैन है जयंत मलैया। एक बार मैं फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, ताली बजा के भी जयंत भाई का अभिनंदन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भुवनेश्वर राउरकेला में 13 जनवरी से शुरू हो रहे पुरुष विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता की ट्रॉफी का रांची में अनावरण किया। सीएम सोरेन ने भारत में पुरुष विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि इस ट्रॉफी को देश के कई राज्यों के कई शहरों में ले जाया जा रहा है, जहां खेल प्रेमी और आम जनता इसका अवलोकन कर रहे हैं। हॉकी इंडिया की इस पहल से विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के प्रति एक माहौल तैयार होगा। उन्होंने इस आयोजन के लिए हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 भुवनेश्वर और राउरकेला में होने जा रहा है। ये काफ़ी हर्ष की बात है, काफ़ी खुशी की बात है। इस आयोजन के लिए फेडरेशन को और खिलाड़ियों को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। एमसीडी चुनाव में मिली हार के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता का पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। 250 वार्ड वाले नगर निगम में भाजपा को 104 सीटें मिली हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर 15 साल से नगर निगम में काबिज भाजपा को हटा दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार आदेश गुप्ता का दिल्ली भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा स्वीकार किया जा रहा है। दिल्ली इकाई उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को अगले आदेश तक राज्य इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। बता दें कि वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। चांदनी चौक जिला के महामंत्री के साथ मयूर विहार जिला के अध्यक्ष रह चुके हैं। आशीष सूद को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात पहले भी चल रही थी, लेकिन उस वक्त आशीष सूद की जगह आदेश गुप्ता को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। निगम चुनाव में हार के बाद इस्तीफे की मांग उठने लगी थी और अंततः आदेश गुप्ता ने आज अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे स्वीकार कर वीरेंद्र सचदेवा को कार्यकारी अध्यक्ष का पत्र राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने जारी कर दिया है। वीरेंद्र सचदेवा को वर्तमान में दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष को अगली व्यवस्था तक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जान मारता है। तो ये एक व्यवस्था है, कल किसी और ने बना था, आज कोई और बना है, कल किसी और ने बना है। तो इस व्यवस्था को ये काम है जो हम सबको करना ही है, लेकिन अपने काम को बेहतर से करना, तरीके से करना और अनुशासन से करना, इस पर अपना जोर रहने वाला है। और मिलजुल के सब कार्यकर्ता साथ काम करेंगे और 2024 का जो चुनाव है, माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं उनको नीचे तक ले जाकर उनको जमीन पर फलीभूत करना और फिर से दिल्ली के सातों सांसद हमारे बने तो दिशा में काम करने के लिए हमारा पहला लक्ष्य होगा। 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हिमाचल के मुख्यमंत्री। राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। पश्चिम भारत के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी यहां जनता को देंगे 75,000 करोड़ के तोहफों की सौगात। गुजरात में बम्पर जीत हासिल करने के बाद सोमवार को भूपेंद्र पटेल लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। दूसरी बार संभालेंगे राज्य की कमान। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में नतीजों को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा और भाजपा पर कसा तंज। कहा, कम मतदान दोनों पार्टियों की अंदरूनी मिलीभगत का परिणाम तो नहीं। देश को मिली छठी वंदे भारत ट्रेन और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। पीएम मोदी ने नागपुर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेघालय सरकार ने तृणमूल नेता साकेत गोखले के खिलाफ मानहानि का मामला किया दायर। लगाया सरकार की छवि खराब करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं हो सकता, इसके आकाओं को अलग थलग करने का वक्त आ गया है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में हमले किए तेज। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के बखमुक शहर को नष्ट कर दिया। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी। दिल्ली के कई इलाकों में आज बारिश का अनुमान। वहीं चक्रवाती तूफान मैंड्रूस तमिलनाडु में तबाही मचाने के बाद हुआ कमजोर। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम